वक्फ बिल पास होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि देश का सियासी मिजाज अब क्या करवट लेगा। मोदी सरकार ने अपने एक्शन प्लान से बीजेपी के लिए तो लाइन खींच दी, लेकिन विपक्षी खेमे में अब नई खलबली दिख रही है और इसी खलबली में देखी गई है एक रेस। वक्फ बिल के विरोध की रेस में सबसे पहले कांग्रेस ने अदालत में दी दस्तक। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इसे चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर की है। हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। वक्फ बिल की विसात पर भले ही सोनिया, राहुल, प्रियंका ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला, लेकिन खड़गे से लेकर गोगोई तक सभी मजबूती से डटे दिखे। अब मुस्लिम वोटों के गणित में इमरान मसूद से लेकर इमरान प्रताप गढ़ी तक मोर्चे पर लगाए गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में अगुवा बने रहें या गठबंधन में नहीं रहने के लिए भी कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों के बड़े जलसे में अपने जज्बातों को लहराते हुए कहा कि पहले कुछ बड़ा कमाल तो करके दिखाओ। इधर कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। मुस्लिम मुद्दों के लिए मुखर रहने वाले ओवैसी ने भी याचिका दाखिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस दंगल में कूद गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वाकई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को चिंता है देश के मुसलमानों के लिए, अगर उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं, तो वक्फ का इतना बड़ा संशोधन बिल आया जिसको रोज अभी भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जमीन को ले लेगी और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में, इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? कम से कम देश में बदअमनी न फैलाएं, जैसे जंतर मंतर पे किया, उसके बाद पटना में किया, अब काली पट्टी बांधने को कहा। कोर्ट में जाएं, कोर्ट का फैसला सबको मंजूर होगा, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आज ये जो कानून बना है वक्फ संशोधन, ये विधि सम्मत है। अब वक्फ की बिसात पर विपक्ष में चले जा रहे इस दांव ने दंगल सजाया तो सबकी नजरें अखिलेश यादव पर जा टिकी हैं। सवाल उठ रहा है कि तमाम मुस्लिम सांसद वाली समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे पर क्या रुख लेगी, क्योंकि जंतर मंतर पर तो सपा नेताओं ने खूब जोश दिखाया था। पूरी तरह असंवैधानिक है। संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सबसे हटाने के लिए सब हुआ है, लेकिन न्यायालय में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, मेरा पूछेगा। बहरहाल वक्फ बिल पास होने के बाद विपक्ष और खासकर इंडिया गठबंधन वाले खेमे में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। आरजेडी और टीएमसी ने भी वक्फ बिल के खिलाफ बिगुल बजाया है। वहीं वक्फ के कलेश और मुस्लिम वोटों की रेस में ओवैसी और कांग्रेस तेज दौड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या करेंगे अखिलेश? सवाल यह भी है कि कांग्रेस ने जो जिला अध्यक्षों को दिया है संदेश, उसके मायने क्या हैं?